अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। मैं अपना तारुफ करा देती हूँ, पहले भी एक दफ़ा करवा चुकी हूँ। हिरा अवान नाम है मेरा। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम शाफी मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। आज ये लाइव आने का बुनियादी मकसद मेरा ये है कि हम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात करें, जो एक बहुत कॉमन कंडीशन हो चुकी है ड्यू टू हमारे कुछ लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स की वजह से भी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं उनकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन हो गया है। अब फ्रोज़न शोल्डर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन का नाम है, एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें आपके कंधे में दर्द होता है, और वो दर्द उसकी जो शिद्दत है वो डिपेंड करती है कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और साथ में ये होता है कि शोल्डर का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पेशेंट ये ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि नहीं, अब कंधा मूव नहीं कर रहा, मेरे से कपड़े नहीं पहने जा रहे, कुकिंग नहीं की जा रही। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी बुनियादी वजूहात में हमारे पास है, एक तो अगर पेशेंट को ज़्यादातर जो देखने में आता है ना, उम्र अगर आपकी 40 से ऊपर हो चुकी है तो ये एक रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है फ्रोजन शोल्डर के लिए। इसके अलावा अगर आप औरत हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा कसूर है कि आप फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है। ठीक है, और शुगर बहुत कॉमन इसकी रीज़न है। शुगर जिन लोगों को होता है उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसके अलावा बाकी कंडीशंस में ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर गए हैं, आपको कोई चोट आई थी, फ्रैक्चर हुआ था, बाजू की हड्डी अगर आपकी टूटी थी, तो आपने उसके दौरान जब प्लस्तर लगाया, प्लस्तर लगाने का जो अरसा गुजरा है उसमें आपने शोल्डर को सही तरीके से मूव नहीं किया, कंधे को मूव नहीं किया आपने सही तरीके से, तो ये एक बहुत कॉमन रीजन बन जाती है। ज्यादातर पेशेंट्स का ये होता है कि उनका शोल्डर या उनका क्या होता है, फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर बाजू की हड्डी, ऊपर वाले बाजू की हड्डी भी हो सकती है या आगे वाले की भी। तो वो प्लस्तर लगाते हैं और फिर क्या होता है कि वो बताते हैं कि अब हमारा शोल्डर जो है प्लस्तर उतर है तो शोल्डर मूव नहीं कर रहा। तो अच्छा, इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि शोल्डर आपका कुछ दो तरह की कंडीशंस होती हैं। अगर आपका शोल्डर दूसरे हाथ से मूव हो जाता है, मतलब आप दूसरे हाथ के थ्रू मूव कर लेते हैं लेकिन खुद नहीं मूव कर रहा, तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, वो पट्टे की कमजोरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर की जो बुनियादी वो है ना, वो आप दूसरे बाजू से भी उसको नहीं मूव कर पाएंगे अगर आपका सही ट्रू फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है, इसकी स्टेजेस होती हैं, शुरू शुरू में पेन होता है, फिर ऐसा ऐसा पेशेंट कहते हैं कि खुद ही ठीक हो गया। इस तरह भी ऐसा होता है कि पेशेंट को ये स्टेजेस इसकी ऐसी होती हैं कि ऐसा ऐसा पेन भी खत्म हो जाता है और मूवमेंट भी ठीक हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। वो कंडीशन जब बहुत लंबी चली जाती है तो इस तरह बॉडी इस तरीके से इसको कॉम्पनसेट कर लेती है, समझौता कर लेती है इस कंडीशन के साथ। बाकी इसकी इसके अलावा जो बहुत कम वजूहत जो देखने में आती हैं वो है थायराइड का मसला अगर आपका हो गया है, आपको राशा की बीमारी है। राशा की बीमारी को हम इंग्लिश में पार्किंसनिज्म कहते हैं, पार्किंसंस डिजीज। उसमें पेशेंट के हाथ में ना कांपते हैं उसके हाथ, और इस तरीके से एक कंडीशन है वो फुल बॉडी को अफेक्ट कर रही होती है बेसिकली। लेकिन इसमें फ्रोजन शोल्डर देखने में आया, लेकिन इतना कॉमन नहीं है ये। ज़्यादातर जो मैंने कॉमन चीज़ें बताई हैं वही हैं इसकी। हम इससे बच कैसे सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर पेशेंट ये कहता है कि हमने प्लास्टर लगाया था तो हमने उसके दौरान बाजू को मूव नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिन दिनों आपका प्लास्टर लगा हुआ है, अगर शोल्डर के ऊपर ही फ्रैक्चर नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहती फ्रैक्चर हुए भी शोल्डर को आप मूव करना शुरू कर दें, आपने एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है कि वो स्पेशलिस्ट आपको मशवरा दे कि किस तरीके से आपने अपने बाजू को फिर भी मूव करते रहना है। ठीक है, टूटे हुए कंधे को मूव करने की बात नहीं कर रही मैं, टूटी हुई हड्डियों को मूव करने की बात नहीं कर रही। बात ये कर रही हूँ कि शोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहे। वो अगर इस तरह पड़ा रहेगा तो वो मुंजमद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वो। ठीक है, और इसके अलावा हम इसका जो प्राइमरी जो इसका इलाज जैसे दवाइयों से किया जाता है। दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? उस एक सोजिश को ख़त्म करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिजियोथेरेपी के बगैर ये सब कुछ अधूरा है। ठीक है, फिजियोथेरेपी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से ही आपका बाजू, रोज़ कोई बंदा एक स्पेशलिस्ट होगा जो आपको मोटिवेट करेगा इस चीज़ के लिए कि हाँ यार, आपने अपना बाजू मूव करना है। ठीक है, और इसके ऊपर सारी उम्मीदें नहीं ख़त्म कर देनी कि नहीं अब मेरा शोल्डर का मूव नहीं करेगा। अगर आपकी कंडीशन ऐसी, आपको लगता है कि नहीं अभी ये ठीक हो सकती है या अभी इतना टाइम नहीं गुजरा, तो ज़रूर जल्द से जल्द फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। हम हमारे अगर आप हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ या कमेंट में दे देती हूँ, तो आप उसके ऊपर रब्ता करें हमसे, और हम लोग आपको यहाँ पे क्लिनिक के ऊपर भी और घर के ऊपर भी सर्विसेज देंगे। फिजियोथेरेपी में हम फ्रोजन शोल्डर के लिए ये करते हैं कि हमारा 45 मिनट का सेशन होता है। ठीक है, और उसमें हम पेशेंट को
इलेक्ट्रोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, साथ में फिजिकल एजेंट्स लगाते हैं जिसमें हॉट पैक, कोल्ड पैक, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी हो चुकी है सिवियर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग उसके बाद पेशेंट का देखते हैं कि वो कितना मूवमेंट अभी हो रही है शोल्डर की। ठीक है, और उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपने मजीद कौन सी वर्जिश पेशेंट को बतानी है, कौन सी वर्जिश पेशेंट कर सकता है, उसके लिए आसानियाँ क्या कर सकते हैं हम वो बताते हैं, पट्ठों की ताकत के लिए वर्जिशें बताते हैं, और इस तरीके से इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से हम इसको लेकर चल सकते हैं। मतलब ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका कोई भी आपको इंजरी हुई है, काइंडली फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर रब्ता करें और देखें कि इसमें चेंजेस क्या किए जा सकते हैं। अपने कंधे को ऐसे ना छोड़ें प्लस्तर के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो, एंड इंशाल्लाह दोबारा भी लाइव आती रहूँगी और हर बीमारी के बारे में आपसे बात करूँ।